प्रिय दर्शकों नमस्कार, जय श्री राम। आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। दर्शकों, सूर्य अपनी नीच की राशि तुला राशि में 17 अक्टूबर 2024 को रात्रि 9:21 पर प्रवेश करेंगे। दर्शकों, आपके लिए यह सूर्य का गोचर कैसा फल देगा, इसको जानने का प्रयास करेंगे। साथ ही साथ में पहले ये समझ लेते हैं कि इस सूर्य के गोचर का प्रभाव कितना और क्या क्या प्रभावित कर सकता है। दर्शकों, सूर्य आप सबको ज्ञात है कि काल पुरुष के राजा हैं। सूर्य ग्रहों के ग्रहाधिपति हैं, आत्मविश्वास हैं, यश मान कीर्ति प्रतिष्ठा वर्चस्व हैं। सूर्य उदारता इनमें बहुत है। सूर्य अपने एटीट्यूड के नाते यह हर किसी पर अपने विचारों को थोपना चाहता है। यही सूर्य यदि अशुभ हो जाए, यह सूर्य उस व्यक्ति को तानाशाह बना देता है। आखिर ये सूर्य अपनी उच्च की राशि मेष राशि के ठीक 180 डिग्री पर जब तुला राशि में प्रवेश करते तो इन्हें नीच की राशि कही गई है। इससे बड़ा आवश्यक है आपको समझना। उसके बाद आपको मैं बताऊंगा कि आपकी राशि पर इसका क्या शुभाशुभ प्रभाव पड़ेगा। दर्शकों, मैं आगे बढ़ूं उसके पहले एक छोटा सा मेरा आग्रह है, यदि आप नए दर्शक हो तो आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कमेंट करके उन्हें प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। दर्शकों, सूर्य तुला राशि में नीच के क्यों हो जाते हैं? तुला राशि यह शुक्र की प्रथम राशि है। माफ कीजिएगा, यह शुक्र की अपनी स्वराशि है, दूसरी राशि है, और शनि की यह उच्च की राशि है। शनि पुत्र होता है सूर्य का, और शुक्र विलासिता भोग भौतिक सुख आदि के कारक जो है ग्रह शुक्र है। जब भी राजा, चाहे वह कितना भी क्यों न पराक्रमी हो, बलशाली हो, धनवान हो, उदार हो, यशस्वी हो, सम्मानित हो, प्रतिष्ठित हो, किंतु उसे अपने पुत्र के सामने झुकना पड़ता है, क्योंकि उनके पुत्र का यह उच्च की राशि है तुला। और शुक्र विलासिता भोग, चाहे जितना भी प्रतापी क्यों न राजा हो, महत्वाकांक्षी राजा हो, राजनीतिज्ञ हो, कूटनीतिज्ञ हो, शक्तिशाली हो, लेकिन जब वह भोग और विलासिता में उलझ जाता है तो उसके सारे कार्य अस्थिर हो जाते हैं। यानी कि वह राजा जो है उसकी श्री यानी कि यश और श्री दोनों का क्षय हो जाता है। इसलिए जब भी सूर्य तुला राशि में आते हैं तो यहाँ पर ये नीच के हो जाते हैं, अर्थात इनका जो प्रभाव अथवा जो इनका फल है वह बिल्कुल जो है न्यून स्तरीय हो जाता है, अर्थात 9 के बराबर हो जाता है। अब इसका प्रभाव आपकी राशि पर क्या पड़ेगा और ये सूर्य इस राशि में कब तक रहेंगे? ये सूर्य जो है इस राशि में 16 नवंबर की रात्रि 6:57 तक रहेंगे, और यह सूर्य का गोचर आपकी राशि के लिए कैसा रहेगा? तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं मेष राशि के लिए। मेष राशि के जो लोग हैं उनके ठीक सप्तम में, जैसा कि मैंने पूर्व में बताया है, मेष राशि में सूर्य बहुत उच्च के होते हैं और उनकी दृष्टि अपनी स्वराशि पर होगी, इसलिए क्योंकि यह उनकी तुला राशि उच्च नीच की राशि है, तो उनकी उच्च की राशि पर उनकी दृष्टि होगी। इसका मतलब यह कि मेष राशि वालों को अत्यधिक सावधान रहने की आवश्यकता है। आप अपने एटीट्यूड के नाते बहुत सारे नए और आर्थिक आपको समुन्नत करने वाले अवसर आएंगे जिसको आप ठुकरा देंगे। ऐसा बिल्कुल गलती मत कीजिएगा। दूसरा, इस दौरान मेष राशि वालों को जो आप नौकरी कर रहे हैं उस नौकरी पर बने रहिए। इस समय आपको नौकरी बदलने का अथवा
नए नौकरी के अवसर का कोई दूर दूर तक संभावना नहीं दिख रही। तीसरा, जब बुरा होता है तो दूसरों को, जो आपसे न्यून है, जानते हैं कि आपके सामने उसकी कोई क्षमता नहीं है, उसकी भी प्रशंसा करनी पड़ती है। ये वक्त वही है मेष राशि वालों के लिए। साथ ही साथ में परिवार, घर आपका जो है आपके साथ रहेगा, किंतु ये सारी चीजें तब तक रहेंगी जब तक आपके पास कुछ है, अर्थात धन, ऐश्वर्य यदि है तो सब आपके अपने हैं। तो मेष राशि वालों को अपव्यय करने से इस 1 महीने तक बचना होगा। साथ ही साथ में स्वास्थ्य की बात कहूं तो निश्चित रूप से आपका स्वास्थ्य जो है प्रतिकूल रहेगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि कोई बहुत बड़ा रोगग्रस्तता आपको आ जाएगी, सामान्य सा। तो ये जो है मेष राशि का फल रहा। अब हम बात करते हैं वृष राशि का। वृष राशि के ठीक जो है यह 6ठे स्थान में सूर्य का गोचर शुभदायक है। शत्रुओं का पराभव होगा, ऋण में कमी आएगी और रोगग्रस्तता जो आपके घर में किसी बड़े वरिष्ठ जनों को है उसमें आपको जो है काफी राहत देखने को मिलेगी। केवल मात्र चूंकि जब भी आपकी राशि से ठीक जो है 6ठे स्थान में जब इनका गोचर होगा तो निश्चित रूप से इनकी जो सप्तम जो दृष्टि है वह 12वें भाव पर पड़ेगा। अर्थात ये स्थान जो है गुरु की राशि है और शुक्र की उच्च की राशि है। यहां पर सूर्य का दृष्टिगत करना आपके दाम्पत्य जीवन में कुछ प्रभाव जो है अनुकूल नहीं डालेगा, प्रतिकूल स्थितियां दिखेंगी। तो आप अपने व्यवहार में विनम्रता लाइएगा, वाणी पर संयम बरतिएगा और कुटुंबी जनों के बीच आपके सामंजस्य जो है बेहतरीन करने का प्रयास कीजिएगा। बात करूं मैं मिथुन राशि की, पंचम स्थान में सूर्य का गोचर, ये आपके लिए अत्यंत अनुकूलताप्रद है। संतान के लिए, व्यापार के लिए, लोकप्रियता के लिए, जनाधार के लिए, और यदि आप स्टूडेंट है तो आपकी पढ़ाई लिखाई के क्षेत्र में यह सूर्य आपको अत्यंत जो है लाभ की स्थिति उत्पन्न कर रहे हैं। और ये पूरे 1 माह तक आपको जो है आपका वर्चस्व, सामाजिक पद प्रतिष्ठा, धन ऐश्वर्य की जो है प्राप्ति आपको ये सूर्य कराते रहेंगे। जो लोग आपके धन लेकर के देने का नाम में ले रहे होंगे उनका भी धन आपको, यानी कि वो भी जो रुका हुआ जो धन है उसकी प्राप्ति का कोई न कोई मार्ग ये सूर्य बना सकते हैं। थोड़ी सी आपके अपने प्रियजनों का साथ न मिल पाने की वजह से अथवा उनके द्वारा धोखा दिए जाने की वजह से मानसिक क्लेश हो सकता है, लेकिन ये आपके अपने प्रियजन यानी कि कुटुंबीजन नहीं बल्कि बाहरी, जिनको आपने कुछ दिनों से अपना प्रियजन मान रखा है, ये उनके द्वारा ऐसा संभव है। तो इस बात का जरूर जो है आपको मिथुन राशि वालों को ध्यान रखना चाहिए। कर्क राशि की मैं बात करूं तो कर्क राशि वाले जो भी दर्शक हैं उनको जो है पिता से संबंधों में वैचारिक मतभेद हो सकता है। माता पिता अत्यंत जो है सम्माननीय होते हैं, प्रत्यक्ष देवता होते हैं, उनकी बात को जरूर मानिएगा, नहीं तो आपका सामाजिक क्षरण होगा। कर्क राशि वालों को धन धान्य समृद्धि की प्राप्ति होगी, साथ साथ में ऐश्वर्य और साथ साथ में कोई नए कार्य को करने का अवसर प्राप्त होगा और कुछ मित्र आपके साथ मिलकर के एक बड़ा कोई जो है प्रोजेक्ट तैयार कर सकते हैं जिसका लाभ आपको नवंबर के लास्ट के माह में मिलने की उम्मीद दिख रही है। अब मैं बात करूं सिंह राशि की। दर्शकों, ये राशि सूर्य की राशि है और आपके राशि के ठीक पराक्रम स्थान में सूर्य का गोचर होना ये आपको अति उत्साही बना सकता है। अति महत्वाकांक्षी में आप निर्णय गलत ले सकते हैं जिसकी वजह से आर्थिक नुकसान हो सकता है। तो बहुत ज्यादा आपको जो है अति उत्साह में आने की आवश्यकता नहीं है। शनि शनि धीरे धीरे, अब यहां पर आप शनि से सीख ले सकते हैं। सिंह राशि वाले जो भी आप कार्य कीजिए एकदम धीरे धीरे कीजिए, अनुभव के साथ कीजिएगा तो आपको जो है यह सूर्य अत्यंत
समृद्धिप्रद स्थितियां भी उत्पन्न करेंगे। साथ साथ में सिंह राशि वाले, उनके ऊपर ये इस गोचर का प्रभाव, जो अविवाहित बच्चे बच्चियां हैं उनके लिए कई अच्छे अवसर भी आने की उम्मीद लग रही है, यानी कि वैवाहिक जो है मांगलिक कार्यों की के लिए, शीघ्रता के लिए यह महीना आपके लिए बड़ा लाभप्रद रहेगा। नए व्यापार बिजनेस को लाभ की स्थिति उत्पन्न करने के लिए यह आपके लिए अत्यंत जो है शुभ स्थिति उत्पन्न करेगा। बात करूं मैं कन्या राशि की, तो कन्या राशि वाले जो भी दर्शक है, देखिए आपकी राशि के ठीक जो है दूसरे स्थान में सूर्य जा करके आपके कुटुंबीजनों को प्रभावित कर रहे हैं, आपके आवक को प्रभावित करेंगे, आपका रखा हुआ धन खर्च कराएंगे, आपकी वाणी असंयमित करा देंगे, साथ ही साथ में आपका जो डाइजेशन है वो उसको भी प्रभावित करेंगे। तो इसमें आपको करना क्या चाहिए? जब आप जान गए हैं कि यह सूर्य का गोचर इन इन चीजों को प्रभावित कर रहा है, तो हमारे इस कार्यक्रम का उद्देश्य भी यही है, आप सचेत हो जाइए। और सूर्य को यदि आपको नॉर्मल करना है तो ऊर्जा का भंडार मंगल, उस मंगल को आप अपने काबू में रख लीजिए। अर्थात जो भी कन्या राशि वाले दर्शक हैं, उन्हें अपनी ऊर्जा का प्रयोग सही समय पर सटीक निर्णय लेकर के और अपने लिए करना चाहिए, न कि दूसरों के लिए, अथवा दूसरों के विवाद या विवादित चीजों में आपको जाना ही नहीं है। नहीं तो ये सूर्य आपका गोचर आपके लिए अत्यंत जो है हानिप्रद हो सकते हैं। इसके अतिरिक्त सूर्य की एक अच्छी भी चीज है, क्योंकि जब भी द्वितीय स्थान में सूर्य रहेंगे तो आपके अष्टम स्थान को दृष्टिगत कर रहे हैं। अब उनको दृष्टिगत करने से आपके विदेशी धन अथवा विदेशी संस्थाओं से जो लाभ की स्थिति है, अथवा विदेशी संस्थाओं में आपने नौकरी के लिए अप्लाई किया है, तो उसमें ये आपको सहयोग देंगे। यदि प्रतियोगी परीक्षाएं आपने उसमें आपकी आ गई है, आप बैठे हैं प्रतियोगी परीक्षा में, उसमें आपको सफल बनाएंगे। कुछ अच्छाइयां भी तो कुछ खराबियां भी हैं। ज्योतिषी का संदर्भ यही है कि आपकी यदि कुछ आपके लिए यह ग्रह अशुभ कारक है तो आप सचेत और सावधान हो जाइए। अब मैं बात करूं तुला राशि की, जिस राशि पर गोचर हो रहा है, ये आपके व्यक्तित्व को प्रभावित करेंगे। अनावश्यक गुस्सा आएगा, बना बनाया काम थोड़े से लास्ट में अंतिम में आप उसको बिगाड़ भी सकते हैं। इस प्रकार की स्थिति उत्पन्न होंगी। विवादित कार्यों में मन ज्यादा लगेगा, सकारात्मक सोच में कमी देखेगी, व्यापारिक प्रतिशोध की ज्वाला धधकेगी, उसको आपको जो है कम करने की आवश्यकता है, कम करना ही पड़ेगा। तब जाकर के तुला राशि वालों के लिए यह सूर्य का गोचर उपयुक्त साबित होगा, उपयोगी साबित होगा। अन्यथा आपको व्यापार में, नौकरी में और अन्य सामाजिक क्षेत्रों में भी यह परेशान कर सकते हैं। उपाय आपको इस कार्यक्रम के लास्ट में बताएंगे सभी लोगों के लिए। अब इसके बाद से वृश्चिक राशि के 12वें स्थान में सूर्य का गोचर आपके व्यापार को जहां एक और उन्नति कारक स्थिति में ले जाएंगे, वहीं पर आपके शत्रु बढ़ेंगे और वो शत्रु अज्ञात स्थिति में होंगे, जिन्हें आप जानते नहीं हैं, लेकिन आपके पर को कतरने में वह शत्रु बिल्कुल जो सक्रिय रहेंगे। तो आपको उसमें थोड़ी सावधानी बरतना पड़ेगा। जिनकी राशि वृश्चिक है, वृश्चिक राशि वालों के लिए एक और अच्छी बात है, और ये बात है कि आपका ऋण कम होगा इस गोचर के प्रभाव से। लेकिन दूर की जो यात्रा थी वह स्थगित हो सकती है, और कर दे तो ज्यादा बेटर है। नहीं आवश्यक बिल्कुल जाना है तो आप जो है उसके लिए उपाय मैं इस कार्यक्रम के लास्ट में बताऊंगा, उसे आप समझ लीजिएगा। बात करूं मैं धनु राशि की। दर्शकों, आपके राशि के ठीक के लिए दिग्बल साबित हो रहे हैं सूर्य। आपके प्रभाव को बढ़ाएंगे, वर्चस्व को बढ़ाएंगे, और धनु राशि वालों के लिए धन धान्य और समृद्धि, या यूं कह लें धन की वर्षा 1 माह तक होगी। आपके नाम के प्रभाव से
आप जो है धन पर्याप्त मात्रा में कमा लेंगे। साथ ही साथ में नए कार्यों की शुरुआत भी हो सकती है। विदेशी धन अथवा विदेशी संस्थानों से आप अच्छा पैसा कमा सकते हैं। सरकारी खजाने से आपको अच्छा धन का आहरण आप कर सकते हैं। यदि आप लाइजनिंग का काम करते हैं, यदि आप ठेकेदार हैं, तो इन सब कार्यों में भी यह सूर्य आपको यानी कि धन राशि वालों को अत्यधिक जो है सपोर्ट कर रहे हैं। नौकरी क्षेत्र में भी सपोर्ट कर रहे हैं। उच्च अधिकारियों की बड़ी कृपा आप पर होगी। आध्यात्मिक क्षेत्र में भी आपका रुझान धन राशि वालों का यह सूर्य का गोचर बढ़ा सकते हैं। अब मैं बात करूं मकर राशि की। दर्शकों, आपके भाग्य स्थान में सूर्य का गोचर, ये मंगल की उच्च की राशि है, शनि की स्वराशि है और आपकी राशि शनि की साढ़े से प्रभावित है। द्वंद्व हमेशा चलते रहेगा और इस एक महीने में शायद आप किसी भी प्रकार की निर्णय की क्षमता डेवलप कर पाए अथवा अर्थात निर्णय की क्षमता कम देखी जाएगी। मन सदा द्विविधा यानी कि ये करूं वो करूं, कैसा होगा नहीं होगा, तमाम तरह की जो है बातें वहां पर स्थितियां निर्मित होती रहेंगी। लेकिन इसमें आर्थिक नुकसान आपको नहीं होगा। हाँ, इतना जरूर है, यदि कोई न्यायालयीन प्रकरण आपके चल रहे हैं तो उसमें आपको इस एक महीने में कुछ अच्छी चीजें देखने को जरूर मिलेंगी। पारिवारिक स्थिति की मैं बात कहूं तो पिता पुत्र के मध्य वैचारिक मतभेद होंगे, लेकिन वाणी पर आपको संयमित वाणी का ही प्रयोग करना चाहिए। धन का व्यय कम कीजिएगा। ऋण नहीं बढ़ेगा। यदि ऋण बढ़ गया तो उपाय लास्ट में बताऊंगा, आप जरूर सुन लीजिए कार्यक्रम में। अब मैं बात करूं कुंभ राशि की, तो कुंभ राशि के लिए यह गोचर अत्यंत जो है प्रबल भाग्योदय कारक सिद्ध होगा। अब यहां पर शनि का जहां अनुभव आपको साथ देगा, आपकी आय में शनि जहां लाभ की स्थिति उत्पन्न करेंगे, वहीं पर सूर्य पीछे से ही सही, पीछे का मतलब बैक सपोर्ट, सूर्य का बैक सपोर्ट मिलेगा। इसलिए यह शनि की प्रोफेशनल राशि है, मूल त्रिकोण की राशि है और जिस राशि में गोचर कर रहे हैं सूर्य, वह शनि का अपना उच्च की राशि है। इसका मतलब सूर्य प्रत्यक्ष रूप से तो नहीं, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से आपको सपोर्ट करेंगे। ये कहा जा सकता है कि बड़े बुजुर्ग सूर्य यहां पर अप्रत्यक्ष रूप से, यानी कि वो अपना नाम उनका ना आए, लेकिन वो आपको जो है कहीं ना कहीं से सपोर्ट कर देंगे। ये बहुत बड़ी अच्छा और अत्यंत जो है आपके लिए, जिनकी राशि कुंभ है उनके लिए यह अच्छी खबर है। एक माह आपके लिए इस प्रकार का अवसर मिल रहा है जहां सूर्य का बैक सपोर्ट मिलेगा, वहीं पर शनि का पूरा आपको साथ मिलते दिख रहा है। इस अवसर का आप खूब लाभ उठाइए। बस केवल मात्र अनलीगल कार्यों में या इनलीगल जो लोग होते हैं उनसे आपको दूरी बनाकर रहना है। अब मैं बात करूं मीन राशि की। दर्शकों, आपकी राशि के लिए यह गोचर अत्यंत जो है शुभप्रद है। बहुत ज्यादा आपको ताम झाम में नहीं बताना चाहूंगा मीन राशि वालों को, लेकिन मैं एक राय में कहूं कि आपके लिए यह गोचर अत्यंत जो है शुभप्रद है। इसलिए क्योंकि आध्यात्मिक रुझान बढ़ेगा, पारिवारिक स्थितियां आपकी समुन्नत होंगी। सबसे बड़ी बात यह है, पिछले 2-3 महीने से जो आप प्रयास कर रहे थे, उस प्रयास में अब इस माह आपको सफलता मिलते दिख रही है। और राजनीतिक क्षेत्र में है तो आपको कई प्रकार के उत्तमोत्तम सफलताओं के साथ साथ में सुअवसर भी प्राप्त ये सूर्य कराएंगे। तो मीन राशि वालों के लिए भी अत्यंत अच्छा है। अब हम बताएं उपाय। देखिए, सूर्य जब भी अशुभ यदि फल देता है तो आपको एक उपाय करना चाहिए।
रात्रि में तांबे के लोटा में जल भर दीजिए और उस जल को प्रातः काल आप जो है पी लीजिए। इससे आपका वर्चस्व बढ़ेगा, सूर्य की प्रबलता देखी जाएगी। एक तांबे का रिंग जो है वह उसे आप दाहिने हाथ में धारण कर लीजिए, उससे भी यह सूर्य प्रबल हो जाएंगे। तीसरा, प्रतिदिन आप आदित्य हृदय सूत्र का पाठ कीजिए। चौथा उपाय, यदि आपसे ये भी ना हो पाए तो गुड़ का आप जो है एक छोटा सा लल्ला लीजिए और गाय को खिलाइए, इससे भी सूर्य आपके प्रबल हो जाएंगे। धन्यवाद, नमस्कार।